बड़ी सुंदर बात है कि जीवन पे भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, जीवन पर भरोसा कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है ना। उसको लगता है 30 दिन तो निकल ही जाएंगे। कितना भरोसा है हमें, उम्मीद है, अच्छी है भाई, सकारात्मकता है। रोज उठने से पहले अलार्म लगाते हैं, क्या है ये कि एक उम्मीद है, जगेंगे जरूर। तो जिस दिन व्यक्ति ये एक एक दिन को गिनना शुरू कर देगा ना, वो सुखी रहने लग जाएगा। हम बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब मुझसे कोई कहता आप आगे के 10 साल क्या देख रहे हैं, 10 साल, मुझे 10 दिन का नहीं पता। कब दुनिया इधर की उधर हो जाए कुछ नहीं पता। जो सोच रहे हैं वो हो ही ना। अब हमेशा ये नहीं सोचना उससे बुरा हो जाएगा, उससे बेहतर हो सकता है। मैं भगवान को एक डब्बे में क्यों बांध दूं कि मुझे इतना ही चाहिए। पता चले भगवान क्या देने वाले थे, मेरी जिद की वजह से मुझे इतने से में ही उन्होंने नकार दिया कि चलो ठीक है, इतना ही चाहिए तो इतना ही लेके जाओ। तो इतनी लंबी प्लानिंग कौन करता है। छोटे छोटे कदम उठाओ, और उस छोटे छोटे कदम में, उन दिनों में जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद, ताकि व्यक्ति सुखी रहे। तो है बहुत हमारे पास, और ऐसे भी खुश होना एक परिस्थिति है, आपकी खुद की मानसिकता है। एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं। कितने, जोर से कहो। 5 लाख चोरी हो गए। अब जिसको वो 5 लाख मिले, उसके पास 5 लाख से पहले 1 रुपया भी नहीं था। अचानक उसको कितना मिल गया। अब दोनों के पास कितने रुपए हैं, पर परिस्थिति देखो, एक सर पीट रहा है, एक नाच रहा है तो दोनों के पास उतने ही, हाँ कि ना। अब देखा जाए, वो रोने वाला व्यक्ति भी खुश हो सकता है ये सोचकर कि 10 के 10 तो नहीं गए, 5 तो बच गए, पर उसको उस 5 की पड़ी ही नहीं है। उसको रोना उसके लिए जो चला गया वो वापस आएगा ही नहीं, पर हमको रोना है। तो दोनों के पास एक जैसी परिस्थिति है, पर एक नाच रहा है, एक रो रहा है, एक खुश हो रहा है, एक सर पीट रहा है। अब ये परिस्थिति किसने बनाई। देखिए, हम जब मन की बात करते हैं ना, मन कोई शारीरिक अंग नहीं है, मन एक स्थिति है। अंग हुआ दिल, दिमाग। आज आपको दिमाग में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं, सर दुख रहा है। लेकिन आप डॉक्टर के पास ये थोड़ी कहते हैं मन अच्छा नहीं है, क्या करे डॉक्टर, थोड़ा मूड ठीक नहीं है। डॉक्टर कहेंगे मेरा भी नहीं है। क्या कर सकते, काम तो करना पड़ेगा। इसकी कोई दवाई थोड़ी है क्या, बताओ। मन की कोई दवाई है, ये तो स्थिति है जो आपने लाई है। आप ही इसको दूर कर सकते, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता इसको, क्योंकि ये आपकी बनाई हुई परिस्थिति है। बनाई हुई परिस्थितियां ही मन को अच्छा या बुरा बनाती है, याद रखना। तो जो आप अच्छा कर सकते हो वो आप बुरा भी कर सकते हो, और जो आपने बुरा किया है उसको आप अच्छा भी बना सकते हो। कि मन की परिस्थिति है, कुछ आपके मन का नहीं हुआ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसी वक्त आपके पास जो है उस पर नजर डालना शुरू कर दो, मन फिर ठीक हो जाएगा। इसलिए कई बार कहा जाता है, जब भी मन खराब हो उनको देखिए जिनके पास आपसे कम है। हमेशा कई लोग इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मैं क्यों बराबरी करूं। ये कोई बात है कि उसके पास मेरे से कम है तो मुझे दुखी होने का हक नहीं है। दुखी होने का हक सबको है, पर होना क्यों, खराब चीज करनी क्यों। चोट लगने का हक सबको है, तो गिरते रहे, बताओ।
अब कोई कह दे कि भाई मुझे भी चोट लगने का हक है, तो मुझे इस पहाड़ से नीचे गिरना है, ये कोई दिमाग वाली बात है? बताइए। तो दुखी होने का हक सबको है, पर होना थोड़ी है। तो जैसे ही दुख आए, आप ऐसी परिस्थितियां करें जिससे आप सुखी हो जाए। तो जब व्यक्ति किसी ऐसे को देखता है जिसको देखकर उसको लग रहा है कि मैं क्या दुख मना रहा हूं, मेरे से बड़े बड़े दुखी बैठे हैं, और कई बार आप उनको देखिए, उनके दुख आपसे ज्यादा है पर वो खुश आपसे ज्यादा है। हाँ कि ना? हम अपने बच्चों को जिस तरीके से पालते हैं, 10 खिलौने उसके पास, 11वां मत दिलाओ, रोना शुरू, वहीं बैठ जाएंगे, वहीं रोना गाना शुरू कर देंगे। अब गांव में जाइए, एक खिलौना नहीं है बच्चों के पास, और पता चला किसी पेड़ से कुछ पत्तियां ही निकाल कर पत्तियों के साथ ही खेल रहे हैं, खुश हैं। हम सबसे ज्यादा खुश हैं। हाँ कि ना? तो अब जिसको खुश रहना होता है वो रह लेता है। इसीलिए कहा जाता है जब जीवन में कठिनाई आए, उनको देखिए जिनके पास आपसे कम है। फिर देखिए आपको अपने आप आपका दुख भी खत्म होने लगेगा और आपके अंदर एक दया पैदा होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, ये सब मुझसे दुखी दुनिया में बैठे और चला रहे अपना जीवन, अच्छे से चला रहे, तो हम तो इतने दुखी है भी नहीं कि एक व्यक्ति रो रहा है, उसके पास उसके मनपसंद जूते नहीं है, कुछ दूरी जाकर देखता है एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास पैर ही नहीं है। अब अर्थ फिर कहूंगी ये नहीं कि जूतों के लिए काम मत करो, खरीदो मत, करो, लेकिन इतने भी दुखी मत हो जाओ कि बाकी सब चीजों से नजर हट जाए, सिर्फ ऐसी चीजों के लिए जो इतनी मायने रखती भी नहीं।